वफा है जात औरत की। किस्त नंबर 2। जितनी देर वो शकील के साथ बैठा रहा, इसका मोबाइल ऑफ था। मोबाइल ऑन करते ही पैगामात का तांता बंद गया। मानो म्यू म्यू के बजाय घरा रही थी। वहां से वो पैदल ही घर की जानिब रवाना हुआ। घर तक पहुंचते पहुंचते वो इसे मिना चुका था। शिकवे शिकायत का सिलसिला थमते ही वो बोली, शहरी जान, मुबारक हो, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। मुबारक हो। और मेरी मिठाई वो आजो ना रावलपिंडी कराची में बैठकर मांगोगे तो एसएमएस में ही भेज सिकूंगी। हाँ, बहानेबाजी में तो कमाल हासिल है। ना भी मानो को, वरना जितने की मिठाई खिलाना है इतने पैसे तुम आसानी से इजी लोड करा सकती हो इस गरीब मुसन्निफ के नंबर पर। पता है, जब स्कूल जाती थी ना तो मुझे रोजाना का 50 रुपए जेब खर्च मिलता था और वो पैसे में बहुत कम खर्च करती थी। बस अपने पास इकट्ठे करती रहती और जब कुछ रकम इक्कठ हो जाती तो कपड़ों का सूट, जूते, पर्स वगैरह खरीद लेती। ये मोबाइल भी मैंने अपने जेब खर्च के पैसों से खरीदा है। अब भी मेरे पास 1000-1500 पड़े होंगे। कल मैं 1000 रुपए इजी लोड करा दूंगी, खा लेना मिठाई। उपागल, मैं तो मजाक कर रहा था। शहीर के दिल में इसकी मोहब्बत उमड़ी और जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। हसब आदत इसने जिद की, अगर 1 रुपया भी मुझे इजी लोड किया तो हमेशा के लिए राब्ता खत्म कर दूंगा। बेवकूफ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरसरे रोजगार हूँ और फिर मर्द औरत की हर जरूरत का कफील होता है, ना कि औरत। हाँ, तो जब बीवी बना लेना तो यह कानून लागू करना। फिलहाल तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और राब्ता खत्म करने की धमकी किसी और को देना मैं तुम्हें जानती हूँ अपनी मानो से चंद घंटे भी दूर नहीं रह सकते हो। प्लीज मानो, समझने की कोशिश करो, मैंने मजाक किया था, तंज नहीं। वो इसे मनाने लगा मगर वो सिर्फ नाम की मानो थी, हकताए ना मानने वाली थी। अच्छा ऐसा है, मिठाई की बजाय थोड़ा प्यार करने दो। इसने शकील से साथ किए गए मंसूबे की तरफ कदम बढ़ाए। क्या क्या कहा? इसकी आवाज में हैरानी थी। वही जो तुमने समझा। आखिर कब तक नदी के दो किनार बढ़िया बने रही हैगी? यूं भी मोहब्बत नाम ही जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने का है। शहरी, तुम्हारा लहजा कुछ बदला बदला सा है। वो सह गई थी। नहीं, ये मेरा असल लहजा है। आखिर मेरे भी जज्बात हैं। पहले अपने लिए हलाल तो कर लो। मैं तवाइफ ज़ादी नहीं, बाजार में बकने वाला माल नहीं। मेरी हस्त है, इज्जत है, मान है। क्या समझा है तुमने कमीने? सोचो तो सही, क्या कह रहे हो? जो मुंह में आया बके जा रहे हो। राबिया बसरी साहिबा, एक गैर मर्द से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही हो। ये पाक साफ रहने के दावे तुम्हें जेब नहीं देते। ईशत अब दोबारा मैसेज काल ना आए। इसने काल मुनकते कर दी। शहीर दिल पर बोझ लिए लेट गया। वो इसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी। अपनी हैसियत बेबजात और बिसात को देखकर उसने इसे खफा किया था। माँ खाने का पूछने आई तो तबीयत की खराबी का कहकर ने इनकार कर दिया। वो रात बहुत तवील हो गई थी। करवटें बदल बदल के इसके जोड़ दर्द करने लगे थे। सुबह तक इसे सचमुच बुखार हो गया था मगर वो अपने इरादे पर डटा रहा। सुबह भूख न होने के बावजूद इसने चाय के कप के साथ चंद नवाले रोटी के जबरदस्ती ली और घर से निकल आया। इसका रुख डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ था, मेडिसिन वगैरह लेके वो वापस आ गया। डॉक्टर ने शायद सुकून आवर दवाई दी थी कि एक खुराक लेते ही इस पर गुनूदगी तारी होने लगी। उसकी आंख मैसेज की टोन से खिली थी। शहरी, कह दो ये झूठ था। प्लीज शहरी, मैं तमेयारी बन नहीं रह सकती, मर जाएगी तुम्हारी मानो। ओ शहरी, क्या हो गया है तुम्हें? क्या जिस्मानी ताल्लुकात ही मोहब्बत की मेराज होते हैं? वो सख्त दिल्ली से अपने इरादे पर डटा रहा मगर फिर उसका ऐसा मैसेज आया कि शहीर के इरादे डगमगा गए। शहरी, अगर तुम अपनी जिद पर डटे हुए हो तो आओ। तुम्हारी मानो तुम्हें किसी बात से नहीं रोकेगी, मगर याद रखना इसके बाद मानो मासूम नहीं रहेगी, एक गाली बन जाएगी। मानो का मान टूट जाएगा। उसके पास सिर्फ इस्मत है जो तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत पर तोहफा देना चाहती है। अगर तुम इसे दागदार करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, किया अपनी मानो को मेला करोगे? अचानक इसके दिमाग में शकील की आवाज गूंजी, या हो सकता है वो तुमसे भी गई गुजरी हो और ये एतराफ तो तुम कर ही चुके हो कि वो तुम्हें हर हाल में कबूल है। तो शायद इस तरह तुम दोनों का मिलाप हो जाए। यूं भी तुम ऐबज़दा तो नहीं हो, ना तुम्हें बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता। फिर घबराना कैसा? बेसाख्ता इसकी उंगलियां जवाब लिखने लगे। ओ नहीं, कभी नहीं मानो, ये झूठ था। मुझे तुम्हारी रूह से प्यार है। सिर्फ गुस्सा दिला रहा था ताकि तुम पैसे भेजने की बात भूल जाओ। इसी वक्त उसकी कॉल आने लगी। कमीना ना हो तो इतनी सी बात पर मुझे रुला दिया। बाज़ाहिर वो गुस्से में थी मगर इस गुस्से में पिन्हा खुशी को महसूस करना शहीर के लिए दुश्वार नहीं था। उनके सारे गिले शिकवे लम्हों में दूर हो गए थे। शहीर की बीमारी भी जाने कहाँ गायब हो गई थी। मानो जान
तुमसे नाराज होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उसके एतराफ पर वो बड़े फखरमान और लाड से हंस दी थी। कॉलेज में इसके दाखिले की खबर सुनकर शहीर के दिल में इससे मिलने की तमन्ना जाग उठी। मानो का इसरार भी बहुत बढ़ गया था। इसने सोचा आखिर कब तक वो इस मुलाकात से एहतराज बरतेगा, जल्द आबदेर दोनों को मिलना तो होगा, और जितनी जल्द वो मुलाकात हो जाती इतना ही बेहतर था। आखिर इस के ज़हन में ये तरकीब आई कि किसी बहाने मानो को चोरी छुपे देख ले, इसके बाद मुस्तकबिल के बारे फैसला करना आसान हो जाता। मानो, मैं रावलपिंडी आ रहा हूँ, 10-12 दिन की छुट्टी है, अपनी जान से जरूर मुलाकात होगी। कब? इसने बेताबाना पूछा। बस 1-2 दिन में। आते ही अपनी मानो को बता दूंगा। सच में बहुत खुश हूँ। वो ये ना भी कहती तब भी उसके लबो लहजे से उमड़ती मसरत इसकी खुशी का पत्ता दे रही थी। अगले दिन वो इसे बता रहा था कि मानो, मैं पिंडी की गाड़ी में बैठ गया हूँ, इमाम मैं लारी अड्डे पर आजूं तुम्हें रिसीव करने के लिए। दिमाग ठीक है? तुम कैसे आसकोगी बस अड्डे पर, और घर वालों को क्या बताओगी? कॉलेज तो रोजाना जाती हो ना, इसी बहाने। कॉलेज की बच्ची, मैं परसों रात कहीं 1-2 बजे के करीब पहुंचूंगा। आ जाना अगर ज्यादा दिल कर रहा है तो। अच्छा ठीक है, फिर परसों 9-10 बजे के करीब मिलेंगे। अड्डे से बड़ा रास्त तुम्हारे घर ही ना आ जाऊं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मेरा शहरी रात को जिस वक्त भी पिंडी पहुंचेगा, बड़ा रास्त मेरे पास आएगा। मानो के दुआया लहजे में जाने कौन सी बात थी कि शहीर की आंखें भर आई थी। काश ऐसा हो जाए। होगा और जरूर होगा मेरी जान। मानो का लहजा एतमाद से पर था। शहीर हमेशा उसके पर एतमाद और मोहब्बत से भरपूर लहजे से घबरा जाता था। उसके दिल की गहराई में एक अजीब सा खौफ छुपा था जिसकी तौजी से वो खुद कासिर था। अच्छा ठीक है, अब गाड़ी चलने का वक्त हो गया है, थोड़ी देर बाद SMS के जरिए बात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मानो ने राब्ता मुनक़ते कर दिया था। फर्जी सफर में गुजरने वाले 2 दिन इसने मानो से मिलने की तैयारी में गुजारे। अपनी फर्जी आमद से मानो को मतला करके वो इससे अगले दिन मुलाकात की तफसीलात तय करने लगा। कौन सा सूट पहनूं जान? मानो जैसे खुशी से पागल हो रही थी। और शहीर को ये गम खाए जा रहा था कि आया वो इसे पसंद भी आएगा कि नहीं, मगर इसे ये एहसास दिलाए बगैर वो बोला, जो मर्जी हो पहन लेना। ठीक है, मैं कॉलेज यूनिफॉर्म में होंगी, और हमारे कॉलेज के सामने जो पार्क है वहाँ दोपहर को रश नहीं होता, मैं वहाँ 9 बजे पहुँच जावेगी। अब मैं इंतजार करूंगा। मानो उसके लहजे का खोखलापन महसूस नहीं कर पाई थी। अपना बेहतरीन लिबास जेब तन करके इसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को मुख्तलिफ जावियों से जांचा। कहते हैं आईना झूठ बोलता है और वही दिखाता है जो देखने वाला देखना चाहे, मगर उसके साथ आईने ने कोई मजाक न किया। इसे वही फीकी और बेकशिश सूरत ही देखने को मिली। कशिश तो देखने वाले की आंख में होती है। पागल दिल इसे तसल्ली देने से बाज ना आया, मगर दिल के हाथों मजबूर होने के बावजूद वो इससे इत्तेफाक ना कर सका। दिल ने पैंतरा बदला। ऊ चाहने वाले सूरत नहीं, एहसासात देखा करते हैं। तमेरी जितनी मोहब्बत इस कहां से मिलेगी? जवाब आए। एक तल्ख सोच उसके दिमाग में उभरी। जहां से मेरी पहली बीवी को मिली थी इसे भी मिल जाएगी। दिल हार माने को तैयार नहीं था। तुम अपनी मानो को ऐसा समझते हो? वो एक पिल नहीं रह सकती तुम बन आ, मुझे देखा नहीं ना इस ली ओ दिमाग दलाइल की जंग कम ही हारता है। हो सकता है वो इतनी खूबसूरत ना हो जितना तुम सोचे बैठे हो। दिल नई दलील के साथ मैदान में उतरा। कम उम्र तो है ना। दिमाग का पला आखिर तक भारी रहा था। वो दिल और दिमाग की इस बहस को दरमियान में छोड़कर घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक मतलूबा पार्क की तरफ उड़ी जा रही थी। बाइक पार्किंग में खड़ी करके इसने टोकन लिया और पार्क में दाखिल हो गया। मानो के कहने के मुताबिक पार्क खाली ही पड़ा था। अगर वो यहाँ आ गई तो इससे मल्ला नागुजीर हो जाएगा। ये परेशान कुन सोच इसे वापस पार्किंग एरिया में ले आई। मानो को देखे बगैर वो इससे मिलने का फैसला नहीं कर सकता था। पार्किंग में बैठ के वो हर आने जाने वाले को आसानी से देख सकता था। मोबाइल सालनट पर लगा के वो पार्किंग वाले के करीब आ गया। भाई, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पार्किंग वाला करवाए इसका हम उम्र ही था। बैठन साहिब जी, वो खुश दिली से बोला। शुक्रिया कहकर बैठते हुए वो बेतकल्लुफी से महू गुफ्तगू हो गया। 9 बजने में 5 मिनट रहते थे कि जब सफेद लिबास पहने एक लड़की इसे पार्क के गेट की समत आती दिखाई दी। शहीर ने गैर महसूस अंदाज में नजरें इस पर फोकस कर दे, और फिर जूं जूं वो करीब आती गई उसकी परेशानी बढ़ती गई। वो इसकी तवक्कुआत से कई गन्ना बढ़ के हुसैन पुरकशिश और प्यारी थी। सलीके से ओढ़े हुए दोपट्टे में इसका मली चेहरा यूं दमक रहा था जैसे 14वें के चांद के
गर्द बादलों ने घेरा डाला हो, चाल ऐसी कि हर कदम गोया शहीर के दिल पर पड़ रहा था, हर उज़्व ऐसा मुतनासिब के गोया सांचे में ढला हो। एक उचटती हुई नजर उन पर डालकर वो शान बेनियाज गुजरती चली गई। शहीर को अपने तन बदन का होश ना रहा था। अपने बाजू पर पार्किंग वाले का लम्स महसूस करके वो चौंक पड़ा। कहाँ खो गए भाई? वो खसा कर बोला। हुआ हाँ, कहीं नहीं आ रहे। पार्किंग विला मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। औरत जात होती ही ऐसी है, होशो खिरत से बेगाना कर देने वाली। और फिर ये कड़ी जो गुजरी है, खुदा की किस्म किसी सल्तनत की शहजादी लग रही थी। सही कहा दोस्त, बाहर हाल चलता हूँ। टोकन और पार्किंग फीस उसकी समत बढ़ाकर वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। इसी वक्त मानो की कॉल आने लगी। जी जी जी। बाइक के पिछले पहिए का मुआयना करने के बहाने नीचे बैठकर वो कॉल अटेंड करने लगा। मैं पार्क में खड़ी हूँ, कहाँ हो तुम? इसके लहजे में मौजूद बेकरारी उसकी अंदरूनी हालत का पत्ता दे रही थी, मगर उसकी सूरत देखने के बाद शहीराज का सामना करने की जराते अपने अंदर मफकूद पाता था। वो तो किसी शहजादे का ख्वाब, किसी राजकुमार की तमन्ना और किसी नवाबजादे की आरजू के मानिंद थी। वो इस काबिल थी कि बादशाह उसके लिए तख्त व ताज को ठोकर मार दे, वली अहद इल बगावत बुलंद कर दे, सपर सालार अपनी फौज के खिलाफ सीना सपर हो जाए, वफादार गद्दार बन जाए और दोस्त दुश्मनी पर उतर आए। सॉरी मानो, मेहमान आ गए थे, मैं फंस गया हूँ। कोशिश तो बहुत की मगर जा नहीं छड़ा सका। क्या मेहमान मुझसे ज्यादा जरूरी थे? इसके लहजे में छलकता गुस्सा शहीर को परेशान कर गया। उजान प्लीज, कल हो जाएगी ना मुलाकात? ओ कल भी क्या जरूरत है? वो लजाजत से बोला। प्लीज रोशनी, वो नाज से हंस दी। अब नया नाम आ गया है मानो, चांद फूल जिंदगी, सस्सी लैला, सोहनी हीर गुड़िया, शहजादी रानी मलिका, नन्ही प्री। और अब रोशनी, क्या पूरी किताब लिखने का इरादा है? हाँ, जो नाम मुझे अच्छा लगे वो तुम्हारा लगता है, और इसी से तुम्हें पुकार लेता हूँ। शहीर के लहजे से गोया शहद टपक रहा था। वो बातें करती पार्क के गेट की तरफ वापस आ रही थी। शहीर उजलत से बोला, अच्छा मानो, बाद में बात करता हूँ। और उसकी बात सुने बगैर राब्ता मुनक़ते करके मोबाइल जेब में डाला और बाइक के पहिए से छेल खानी करने लगा। जब तक मानो गेट से बाहर आती वो हेलमेट सर पर रख कर बाइक पर बैठ गया था। वो इसके सामने से गुजरती चली गई। एक दफा शहीर के दिल में आई कि इसे आवाज देकर रो लेकिन ये मैं हूँ, तुम्हारा शहरी, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा पागल, तुम्हारा अपना मगर। फिर इसे हौसला ना हुआ और वो जान हयात इसके करीब से गुजरती चली गई, जबकि शहरी का रुख अपने दोस्त शकील के घर की तरफ हो गया। क्या बकवास है यार, अब तुम्हारी बली के गिले में घंटी में बांधू, यही है ना तुम्हारी बात का मतलब? अजीब गोरख धंधा बनाया है। देखो शकील, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, उसके सामने जाकर अपनी सुबकी ही करूंगा तो नाजाव किसने मिन्नत की है यार? वो मुझे बेवफा समझेगी। ओहे भाई, इसे बता दे कि तुम कैसे हो। बता चुका हूँ, कई मर्तबा बताया है, पर वो मिलने पर मिस्र है। वो मुझे तुम्हारी जगह कैसे कबूल करेगी भाई? बिलफर्ज कर भी ले तो मैं इसे कब शरीक हयात बनाना चाहूंगा। इसने फोन पर मेरी आवाज सुनी है, और फोन और असल आवाज में काफी फर्क होता है। रह गई शादी की बात, तो तुमने इसे अपनी तरफ माइल करना है ना, कि शरीक हयात बनाना है। 2-3 मुलाकातों के बाद माजरत कर लेना शादी से। और हाँ, याद रखना, उसके बारे कोई गलत बात नहीं सोचना। अलबत्ता शादी करना चाहो तो इजाजत है तुम्हें, मिस्टर लिखारी। तुम दूध की रखवाली बली के सुपुर्द कर रहे हो। फिक्र ना करो जनाब, वो अपनी हिफाजत करना जानती है, और नाकरदारी की इतनी कच्ची है कि 2 मुलाकातों में तुम्हारी झोली में गिर जाएगी। अकेले मुलाकात पर कैसे राजी हो गई तुम्हारी नेक परवीन? होने वाले शरीक हयात के साथ पब्लिक मकाम पर बैठकर चंद बातें ही करना है। इसने ये वो मुलाकात नहीं है जो तो अपनी महबूबो नूनगुना से करता है। वो क्या कहते हैं, डेट पर गई थी, और यूं भी मैं पहली मुलाकात में तुम्हारी साथ मौजूद होऊंगा। वो कैसे? क्या वो पूछेगी नहीं ये किसको साथ लाए हो? जून ही तुम बातचीत शुरू करोगे, मैं तुम्हारा शनासा बनकर वहां पहुंच जाव। नूनगुनागा, अक्ल को हाथ मारो, ऐसी मुलाकातों में शनासा नहीं बैठा करते यार। मैं देखना चाहता हूँ मेरी सूरत देखकर उसके चेहरे पर कैसे तासुरात उभरते हैं, नागवारी व बीजारी के नॉर्मल आ नफरत भरे। फिर मेरी बातें तो अधूरी रह जाए गी, मैं इस कैसे इजहार मोहब्बत कर पाऊं? नूनगुनागा, वो तुम कई मर्तबा फोन पर कर चुके हो, मतलब मैं कर चुका हूँ, और तुम शहीर बनकर जा रहे हो। बाकी अगर तुम्हें वो बात और शरीक हयात कबूल हो तो 2-3 दिन के बाद तुम्हें इजाजत होगी अपनी असल शख्सियत के साथ इससे मिलने की। सब बालकर, अगर तुम्हें ज्यादा देर गुपशिप का मौका मिला तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। अच्छा, इस सारे ड्रामे की मुझे तो समझ नहीं आई, आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
इसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो जो कहती है मोहब्बत में शक्ल और सूरत की कोई अहमियत नहीं, ये गलत है। हाथ आ जाएगी तो मेरा ज़मीर भी मुतमईन रहेगा और वो भी शर्मिंदगी की वजह से मेरा सामना नहीं कर सकेगी। और तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा फलर्ट हूँ, बाकौल तुम्हारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला। पहली बात यह है कि तुम खुद इससे शादी पर तैयार हो जाओगे। वो सचमुच ही ऐसी है कि कोई भी बात और दुल्हन इसे मुस्तरद करने की जुर्रत नहीं कर सकता। दूसरा, तुम कैसे भी हो मेरी बात नहीं ठुकरा सकते और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जब तुम्हें मानो से रोकूंगा तुम रुक जाओगे। शकील हंसा व यानी जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। नहीं, तुम गंदे होगे तो दुनिया के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि लड़कियों के जिम्मे तुम्हारा किरदार हद दर्जे घनौना है, मगर इसमें भी शक नहीं कि मेरे मुखलिस यार हो। अच्छा लिखारी साहिब, कल किस वक्त जाना होगा तुम्हारी बली के गिले में घंटी बांधने के लिए? और फिक्र ना कर, समझ ले तुम्हारा काम हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि शकील किसी लड़की की तरफ कदम बढ़ाए और वो इसे ठुकरा दे। समझ लो कल तुम्हारी मानो गई काम से। वैसे तुम मखा इसे शकील का रोग लगा रहा है, मैं तो तुम्हें अरी कहने पर इसे धुतकार दूंगा, मगर उसके लिए मुश्किल बन जाएगा शकील को भुलाना। ये इसका जाती मामला है और अगर ऐसा हुआ भी सही तो याद रखना वो अपनी इज्जत कभी भी गिरवी नहीं रखेगी। शादी के अलावा वो तुम्हारी हाथ आने वाली नहीं। लग गई शर्त? शकील ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, बावजूद इसके कि मुझे मानो पर इतना एतबार है जितना खुद पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम खतरनाक हद तक खूबसूरत हो। हा हा हा। शकील के होंठों से बुलंद बांग कहा खारिज हुआ। हुजूर, तुमने गौर किया है कि तुम मुतजाद कैफियत का शिकार हो रहे हो? एक तरफ मानो साहिबा पर इतने एतबार के दावे और दूसरी तरफ इतनी बेएतमादी। अच्छा, अब यही छोड़ो, मेरी कैफियत को आग में डालो और कल के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दो। वो तो तय हो गया ना? वो के मुलाकात की जगह के बारे तुम्हें कॉल करके बता दूंगा, तुम बाद में पहुंचोगे। नहीं, तुम्हारी साथ ही जावनून गुनागा, लेकिन तुम्हें दूर से इसकी शनाख्त करा के साइड पर हो जावनून गुनागा बाद तुम्हारी शनासा के रूप में आ जावेगा। तुम्हारी आने तक कहीं वो कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिससे भांडा फूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारी शक्ल ही देखकर गुम रह जाएगी और इसी बारे इस्तफसार करती रहेगी। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि इसका नाम साहिरा कायनात है। मैं इसे मानो कहकर मुखातिब करता हूँ, उसके अलावा भी कई नाम लेता हूँ, मगर तुम्हारी लिए मानो काफी है। मेरे बारे तुम सब कुछ जानते हो, बस शक्ल और सूरत की बात को मुस्करा कर टाल देना। इस वक्त मेरा मोबाइल भी तुम्हारी पास होगा और यूं भी मैं वहां आने में देर नहीं लगोनूंगा। अगर इसने तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचान लिया फिर? नहीं जनाब, मैं अपनी आवाज बदल कर बात करने सलाहियत रखता हूँ। शहीर ने ये बात लबो लहजा बदल कर कही थी और शकील ने इसकी बात सुनकर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। पार्क में क्यों नहीं? इसकी रेस्टोरेंट में मिलने की बात पर मानवी ने नाक चढ़ाई। ओ, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी कॉलेज के साथ ही तो है वो रेस्टोरेंट। अच्छा ठीक है। खिलाफ तवक्को वो जल्द मान गई थी, लेकिन अगर सुबह भी तुम ना आए ना, फिर देखना मैं तुम्हारी साथ किया करती हूँ। कत्ल नहीं कर सकती हो, इतना इत्मीनान मुझे हासिल है। कद ताल्लुक कर सकती हूँ, शायद तुम्हारी लिए कत्ल से बढ़कर हो। इसके लहजे में अपनी अहमियत और मोहब्बत का गुरूर कोट कोट कर भरा था। इसने ठंडा सांस भरा। हाँ, अब शहीर बेचारे के लिए तो धमकियां ही रह गई हैं ना। तो बेचारा ना करे ऐसी हरकतें। अच्छा, कल मैंने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना होगा, तुम किया पहनोगी? जो तुम्हारा हुक्म हो। इसने पूछा। यूनिफॉर्म न पहनने की वजह नहीं पूछेंगे घर वाले? वो हंसी। शायद कॉलेज यूनिफॉर्म सुबह बाथ लेते वक्त बाथरूम में गिर कर पहनने के काबिल ही ना रहे। एक लम्हा सोचकर शहीर बोला, ओके, तुम भी काले कपड़े पहन लेना। इस तरह रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की निगाहों का मरकज भी नहीं बनूंगी। वो काफी देर तक गुपशप में मसरूफ रहे। इससे राब्ता खत्म करने के बाद शहीर ने सारी तफसीलात से शकील को आगाह कर दिया था। वो जो काले कपड़ों में आ रही है। शहीर ने दूर से मानो को आते देखकर शकील को इस तरफ मुतवज्जे किया। वो दोनों इस वक्त शकील की सुजुकी कार में बैठे थे। यार, ये तो बहुत कम उम्र नजर आ रही है। शकील के लहजे में हैरानी थी। सब बता तो दिया था उसके बारे। शहीर ने मुड़ बनाया। वो देखने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। शकील के लहजे में अजीब की किस्म की संजीदगी दर आई थी। इसने शहीर की आंखों में झांका। तुमने सच कहा था दोस्त, ये वाकई मासूम गुड़िया है, बहुत प्यारी। उस साहिरा को करीब से देखकर शकील उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका था, मगर शहीर बजाय खुश होने के परेशान नजर आने लग गया था। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? शकील ने इसकी उड़ती रंगत को देखकर पूछा। शकील, आइंदा मानो की तारीफ मेरे मुंह पर न करना, मैं इसे अपनी इज्जत समझता हूँ।
तुम्हारी कोई ना कोई कल जरूर ढीली है, खुद इसे पटाने के लिए भेज रहे हो और साथ कहते हो तारीफ भी ना करूं। ई शकील बिगड़ गया था। मैंने कहा मेरे सामने ना करो, समझे। ई शहीर के लहजे में कोई फर्क नहीं आया था। पागल कहकर शकील गाड़ी से उतर गया। वो आते वक्त मेहरबानी फरमाना है, गाड़ी लाक करके आना, तो मुझे अपने हवासों में नहीं लगते। जुवाबा शहीर खामोश रहा था। शकील रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो इसे कोने में अकेली बैठी नजर आई। इसकी नजरें चारों तरफ सरगर्दन थी। शकील नपे तले कदमों से इसकी जानिब बढ़ने लगा। उसके रगोपे में अजीब किस्म की सनसनाहट हो रही थी। इससे पहले कभी किसी लड़की से मिलते वक्त इसे इतनी घबराहट नहीं हुई थी। सलाम अलैकुम, आई एम कैन आई सेट हीर। मानो ओ शकील ने लहजा पर एतमाद रखा था, मगर इसे अपने लहजे में वो एतमाद मफकूद नजर आया जो इसका तोहरा इम्तियाज था। अब वो कुर्सी से खड़ी हो गई थी। मानो तुम्हारा शहरी हो मैं कहता नहीं था, बहुत आम शक्ल का हूँ। ये शकील ने शहीर के अल्फाज दोहराए। अब बैठे ना प्लीज। साहिरा ने दोबारा कुर्सी संभाल ली थी। अब थैंक्स कहकर वो भी बैठ गया। इस वक्त उसके दिल में ख्वाहिश मछली के काश शहीर ना आए। मानो का कुर्ब इसे कुछ अनदेखे जज्बात से रोशनास करा रहा था। आप खामोश क्यों हैं जी? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी? मानो की आवाज ने इसकी समातों में रस के विला। उमम, मैंने ये कब कहा है? वो गुड़ बढ़ा गया। फोन पर तो तुम्हारी बातें खत्म होने में नहीं आती। अब मुन में घनगिनियां डाल के बैठे हो, और कल क्यों नहीं आए थे? इसकी शोखी से भरपूर आवाज ने शकील को नर्वस कर दिया था। इसका नाम मानो शहीर ने खूब चुन कर रखा था, जो इसकी शख्सियत के साथ बहुत ज्यादा जच रहा था। कुक, क्या बोलूं? वो गुड़बड़ा गया था। इसकी मुश्किल शहीर ने आकर आसान कर दी थी। इखा शहीर साहब, वो अचानक वारिद हुआ था। बड़ी मुद्दत के बाद नजर आए हो। शकील ने भी कमाल की अदाकारी करते हुए उठकर उससे मुआनका किया। ओ शकील भाई, आप किधर? शकील ने शहीर को अपने नाम से मुखातिब किया। मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, अब बड़े अरसे बाद नजर आए हो। कराची से कब लूटे? और ये इसने सवालिया नजरों से साहिरा को देखा और फिर एक छोटा सा वक्फा दे के बोला, वो शायद अपने दूसरी शादी कर ली है, यूं ही समझो। ओ शकील ने इस बात में सर हिलाया। आप बैठे ना, एक कप चाय हो जाए। ए शकील का अंदाज हकीकी बेजारी का इजहार लिए हुए था। अब ना, एक कप चाय हो जाए। ए शकील का अंदाज हकीकी बेजारी का इजहार लिए हुए था। अब इसकी बिला से वो शहीर को अदाकारी लगती थी। हकीकत बैठूंगा तो मैं जरूर, इस बहाने भाभी से भी बात हो जाएगी। शहीर कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसे उम्मीद हो चली थी कि इसका ड्रामा कामयाब रहा था। मानो शकील की तरफ माइल नजर आ रही थी। तो शहरी जी, बताया नहीं, आप कल क्यों नहीं आए थे? साहिरा दोबारा इससे मुस्तफसिर थी। शहीर की आमद से शकील का एतमाद कुछ बहाल हुआ था। वो नपे तले लहजे में बोला, बताया तो था कि मेहमान आए थे। आप कैसे हैं शकील साहब? वो शहीर से मुखातिब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी। शहीर ने नजरें चराई। वो इसकी तेज नजरों का सामना नहीं कर पाया था। कमीने, ये क्या ड्रामा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। साहिरा का मुखातिब शहीर ही था। जज जी किया। अब हाँ जनाब, मैं तुम्हें मुखातिब हूँ। और ये किस चोट को शहीर बनाकर लाए हो? इसने हवन्नक बने शकील की तरफ इशारा किया। और मैंने कल तुम्हें पार्किंग ही में पहचान लिया था। अपना सारा हुलिया तो तुम बता चुके हो, फिर पहचाने में कौन सा अमर माने था? और कल क्यों नहीं मिले थे? मानो मैंने सोचा कि वो दरअसल किया है कि एक मिनट। वो कद कलामी करते हुए शकील की तरफ मुतवज्जे हुई। ओ भाई, अगर आप हमें अकेला छोड़ सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी। ओ शकील गुड़ बढ़ती हुए उठ गया। मैं आपका पार्किंग में इंतजार कर रहा हूँ। ये बात इसने शहीर को मुखातिब होकर कही थी। नहीं, इसे देर हो जाएगी, आप जा सकते हैं भाई। मानो के तीखे लहजे ने शकील के जवाब देने की सलाहियतें सल्ब कर ली थीं, और वो सर हिलाते हुए वहां से रुखसत हो गया। हाँ अब बको, ये क्या ड्रामा था? कुछ नहीं मानो, मैंने कहा आप मुझे पहचान पाती हैं कि नहीं? शहीर ने बात बनाई। इसके सारे अंदेशे हुआ बनकर उड़ गए थे। मानो ने इसकी सूरत पर बिल्कुल एतराज नहीं किया था। वो तंजिया लहजे में बोली, उमानो भाभी बोलो ना। और शहीर खसियाना होकर हंस दिया। अच्छा, अब दांत ना निकालो और खाना मंगो। ड्रामेबाज ना हो तो 10 बजे खाना। जी हाँ, शायद तुमने सोचा हो कि चाय पर तड़खा लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। वो होबाहो फोन वाली मानो थी। वही शोखी, वही अदाएं, वही बेबाकी और शरारत।
शहीर उसकी सूरत देखकर मशहूर हो गया था। इसे बड़ी शिद्दत से अपनी कमाईगी का एहसास हो रहा था, मगर मानो उसके एहसासात से बेगाना अपनी लेमें शुरू रही। खाने के बाद उन्होंने चाय पी। इस दौरान मानो बेरुके बोलती रही। शहीर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे इन सातों को तूल दे, कैसे इन लम्हों को महफूज करे। मगर जैसा किसी ने कहा है कि महबूब की मैयत में वक्त गुजरने का पत्ता ही नहीं चलता, वही हुआ जब मानो ने कहा, मैं चलती हूँ, कॉलेज की छुट्टी होने वाली है और मुझे अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज बस में जाना पड़ेगा। इस वक्त शहीर को पता चला कि 3 घंटे 3 मिनटों की तरह बीते थे। मानो को अलविदा करके इसने शकील के घर का रुख किया था। एक बहुत बड़ा फैसला इसने मानो के साथ बैठे बैठे कर लिया था। तुम्हारी अक्ल में फतूर है। शकील उसकी बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गया था। पहले भी मुझे बेइज्जत कराया है, अब मजीद मुझ में बर्दाश्त नहीं है। शकील, मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ। शहीर लजाजत से बोला। वो आखिर क्या वजह है, क्यों तुम ऐसा कर रहे? अब तो इससे सामना भी हो गया और उसने तुम्हें मुस्तरद भी नहीं किया, फिर किया बात है? बेवकूफ, ऐसी लालकियां किस्मत वालों को मिलती हैं। सही कहा, इसीलिए तो कहता हूँ मैं उसके काबिल नहीं। जब इसे कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती मिस्टर। मैं इस काबिल ही नहीं कि मुझे चाहा जाए। वो सिर्फ हमदर्दी कर रही है, अपना अहद निभा रही है जो वो नादानिस्तगी में मुझसे कर चुकी है। ये बहुत गलत है शहीर, तुम उसकी नजरों से गिर जाओगे। पुरवा नहीं, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जब खुदा ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि किसी का महबूब ना बन सकूं, तो फिर मुझे जबरदस्ती किसी की जिंदगी में जहर घोलने का कोई हक नहीं है। फिर इस राह पर कदम क्यों बढ़ाए थे? क्यों इसे प्यार के रास्ते से रूशनास कराया? तो सजा भी तो खुद काटूंगा, ये अजियत खुद झीलूंगा। इसे सब्ज बाग भी मैंने दिखाए, अब इसे इसकी दुनिया में भी मैं खुद भेज रहा। तुम पे चेतावगे, मैं जानता हूँ तुम इसे बहुत चाहते हो और ये रोग तुम्हें ले डूबेगा। तुमने इसे कॉल करना है कि नहीं? शहीर उसकी नसीहतों से चढ़ गया था। यार, मेरी कॉल वो कैसे अटेंड करेगी? खुद तो कहते हो अनजान नंबर से वो कॉल अटेंड नहीं करती। तुम पहले इसे मैसेज लिख कर अपना तारुफ कर दूं, बल्कि ऐसा करो, मुझे दो मोबाइल में खुद इसे मैसेज लिखता हूँ, वो लाजिम ने कॉल अटेंड करेगी। शकील ने अपना मोबाइल इसकी जानिब बढ़ा दिया। शहीर ने सूरत से मैसेज टाइप किया। बहन, मैं शकील हूँ जो आज शहीर के साथ आपसे होटल में मिला था। मैंने आपको शहीर के मुतालिक एक जरूरी इत्तला देना है, प्लीज मेरी कॉल अटेंड करना। वो पैगाम शकील को दुखाकर इसने मानो के नंबर पर सेंड कर दिया। जी भाई, कर विकल। मानो ने जवाब लिखने में देर नहीं लगाई थी। ये लो, अब इससे बात करो। शहीर ने नंबर डायल करके इसकी जानिब मोबाइल फोन बढ़ा दिया। हेलो, अस्सलाम अलैकुम बहन, मैं शकील बात कर रहा हूँ। राबता होते ही शकील बोला। जी भाई बोले, सुन रही हूँ बहन। बात कुछ मयूब सी है, अब बड़ा मेहरबानी महसूस ना करना, मगर मैं आपको बर्बाद होता नहीं देख सकता। शकील ने पर एतमाद लहजे में तमहीद बांधी। भाई, आप खिलकर बात करें। साहिरा के लहजे में परेशानी की झलक थी। बहन, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना है। शहीर कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों का व्यापार करता है, उन्हें मोहब्बत के झूठे जाल में फांस कर अपना गिरविदा बनाता है और फिर बड़े मंसूबे से इसे किसी दौलतमंद शख्स के बिस्तर की जीनत बना देता है। तुम्हारा सौदा इसने मेरे साथ किया था। लाख रुपए में इसे अदा कर चुका हूँ और ये आखिरी बार ना होता। वो ब्लैकमेलिंग का मवाद तैयार करके तुम्हें इस वक्त तक इस्तेमाल करता जब तक कि तुम्हारी दिलकशी बरकरार रहती, और तुमसे पहले 2 लड़कियां वो मेरे बिस्तर की जीनत बना चुका है। शायद तुम्हारी नजर में मेरा किरदार भी घनौना हो, मगर तुम्हें बहन कहा है, और यकीन करो तुम्हारी मासूम सूरत ने मुझे उकसाया कि तुम्हें असल बात से आगाह कर दूं ताकि तुम इस दरिंदे से महफूज रह सको। इसका ख्याल था तुम इसे नहीं पहचानती हो और मुझे शहीर बनाकर वो तुम्हें मेरे साथ रवाना कर देता। और उसके बाद शकील ने बात अधूरी छोड़ दी थी, मगर इसे साहिरा की तरफ से कोई जवाब ना मिला था। शकील की बात ने इसकी गोयाई सल्ब कर ली थी। इसे खामोश पाकर शकील ने बात जारी रखी। बहन, तुम इस वहशी से पूछ रही थी ना कि कल वो तुम्हें पाक में क्यों नहीं मिला था? तो कल वो तुम्हारा जायजा लेने गया था कि आया तुम इस काबिल हो कि तुम्हें किसी सामने पेश किया जा सके अवाजिबी शक्ल की हो। अगर तुम आम शक्ल और सूरत की होती तो वो किसी बहाने तुमसे राब्ता खत्म कर देता। साहिरा अब भी खामोश रही। अब मेरी बात सुन रही है ना नूनगुना? शकील ने इसे आवाज दी। जुवाबा शकील को इसकी अजियत भरी करा सुनाई दी। बहन,
یہ جھوٹ نہیں ہے، آپ اسے فون کر کے پوچھیں، اگر میرا حوالہ دوگی تو وہ جھٹلا نہیں سکے گا۔ یوں بھی میرے پاس اس کے خلاف تحریر چھوٹیے ثبوت موجود ہے، لیکن یہ میں اس وقت آپ کے حوالے کروں گا جب وہ جرم کا اقرار نہیں کرے گا۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ساحرہ کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب شامل تھا۔ تم بہت معصوم ہو مس ساحرہ، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ دھوکے باز تمہیں گندا کرے۔ میں اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوں، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد جانے کیوں میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہیں اری جیسی پاکیزہ لال کی جنسی شکاریوں کے ہتھے چڑھے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا بھائی۔ ساحرہ نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ لو اب خوش ہو جاؤ۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی شکیل طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب ہوا، اس سے پہلے کہ وہ شکیل کو کوئی جواب دے پاتا اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ مانو کی کال آ رہی تھی۔ جی مانو جان، اس کے لہجے سے گویا شہد ٹپک رہا تھا۔ مت کہو گندی زبان سے مجھے مانو۔ مانو کی غراہٹ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ کک کیا ہو الف خیر تو ہے؟ کتنے میں مانو کا سودا کیا ہے شہیر صاحب؟ غم و غصے کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیسا سودا؟ اور مانو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے شکیل بھائی تیرے کالے کرتوتوں کے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے۔ ظالم انسان، کیا تیری بہنیں نہیں ہیں؟ پرائی بہنوں کی عزت تیرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تو اتنا گھنونا اور گھٹیا ہوگا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے صرف محبت کا اپمان نہیں کیا، تم عورت ذات کے بھی مجرم ہو۔ تم وہ جانے کیا کیا کہتی رہی، اور شہیر خاموشی سے سنتا رہا۔ جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی اس نے بغیر کچھ کہے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے چند قطرے پھسل کر اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ جاری ہے۔